बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत कुछ हो रहा है और इस वक्त पंजाब और इस्लामाबाद में बहुत सारी खबरें हैं। पहली बात तो ये जो कि आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, 26 तारीख को यानी कि जुमे के रोज़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स करेक्ट, जुमे के रोज़ मरियम नवाज शरीफ साहब, ये वो दिन है, आपको याद है जब लॉन्ग मार्च का आगाज़ होना था। लॉन्ग मार्च तो हुआ नहीं, नैब ने बुला लिया मरियम बीबी को, एक नहीं दो केसेस में 26 तारीख को। पेशियाँ तो पहले ही बहुत होती रही हैं, ये पेशी इस एतबार से मुख्तलिफ है कि इस पेशी पे अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद यानी कि पीडीएम ने कहा है कि हमारे लाखों कारकुनान, जी हाँ कहते हैं हमारे लाखों कारकुनान नैब पहुंचेंगे। और ख़ुद मरियम बीबी ने भी कहा है कि मैं आ रही हूँ, तुम्हें शौक़ था बुलाने का तो अब मैं आ रही हूँ 26 तारीख को, और जान निकालने का शौक़ था ना, तुम्हारी जान निकली हुई है, जान वापस नहीं जाने देंगे तुम्हारे अंदर, अब कुर्बानियाँ देने का नहीं, अब तुमसे कुर्बानी लेने का वक्त है। और इत्तलात है कि बाकायदा नून लीग ने प्लान किया है कि जगह जगह इस्तकबाल होगा, क्या वो तो हम पूछेंगे ज़रा नून लीग की जो नुमाइंदा हमारे प्रोग्राम में है। नैब ने भी काम किया है, नैब ने बाकायदा लेटर लिखा पंजाब रेंजर्स को कि भाई कोई भी कुछ नाखुशगवार वाक़या हो सकता है, हमें आपकी नफरी चाहिए। उन्होंने कहा जी ओके, तो अब बाकायदा रेंजर्स तैनात होगी 26 तारीख को। इत्तलात हैं कि जनाब एक जगह तो मैंने देखा लिखा था पूरा लाहौर को रेड जोन करार दे दिया, कि इत्तलात ये भी है कि उस मखसूस इलाके को रेड जोन करार दे दिया। तो 26 तारीख को क्या होगा, एक इस पे बात करेंगे। दूसरा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के तो लोग ज़ाहिर शुरू हो गए, लीडरशिप आपस में बयान दे रही है और टिका के दे रही है बयान एक दूसरे के हवाले से। कमर जमान कायरा साहब ने आज एक बात और भी कही है कि हम ये चाहते थे कि पंजाब से तब्दीली का आगाज़ कर लें। ये समझना मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में कि पीपल्स पार्टी जो बार बार ये कह रही है कि पंजाब में नून लीग मानी नहीं, वरना हम पंजाब से अगर हुकूमत गिराने का आगाज़ करते तो अच्छा होता। 371 का तकरीबन ऐवान है जिसमें 7 सीटें हैं पीपल्स पार्टी की। ये 7 सीटों वाली जमात 371 के ऐवान में तब्दीली कैसे लाती है? ये क्या 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 हो, मतलब ये कैसे हो सकता है? ये पीपल्स पार्टी के जहन में क्या है जब वो ये कहती है? और कुछ और मासूमाना सवालात हैं। पहले आप जरा देखिए तो सही, फिर मेहमानों से बातचीत शुरू करती हैं। बीबी ने क्या कहा है कि शौक था ना बुलाने का, तो मैं आ रही हूँ 26 को। देखिए, उनको लॉन्ग मार्च का इतना खौफ था कि 26 तारीख को ही मुझे नैब बुला लिया। आएगी मरियम इंशाल्लाह, नैब में आएगी इंशाल्लाह, लेकिन ये बात याद रखना, खातिर जमा कर रखो, 26 को लॉन्ग मार्च तो नहीं है ने, लेकिन जो तुम्हारी जान निकली हुई थी ना, अब तुम्हारी जान अंदर वापस जाने की इजाजत नहीं देंगे इंशाल्लाह। मेहमानाने गिरामी में तशरीफ फरमा है, ऑफ कोर्स एमपी है पंजाब असम्बली और पीएमएल नून पंजाब की स्पोक्स पर्सन है, तो शी इज़ वेरी रेलिवेंट कि हमें दोनों हवालों से बता सकें कि पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी का क्या इरादा था करने का और वो कैसे कर पाती, और नून लीग क्यों नहीं मानी इस पर जब इतना अच्छा नुस्खा था तो, और ये कि इरादे क्या हैं पंजाब में लाहौर में 26 तारीख को करने के। मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। आजिज़ दामना साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पीपल्स पार्टी सिंध के, अगेन वेरी रेलिवेंट, इनसे हम जाने कि ये क्या कर रही है पीपल्स पार्टी ने, क्या ये लेफ्ट दिखा के राइट मारा है और राइट दिखा के लेफ्ट मारा है, और ख़ुद भी सेनेटर रहे दामना साहब 6 साल के लिए, ज़रा सेनेट के इशूज़ के बारे में बात करेंगे। और हमारे अर्दिल अजीज़ दोस्त जनाब सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैंने तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मा साहिबा, क्या इरादे हैं 26 तारीख को, क्या करना है? अभी कल तक मरियम बीबी थक नहीं रही थी खान साहब पे तनकीद करने से, जब खान साहब ने कहा ना कि इलेक्शन कमीशन से मैं नाखुश हूँ, तो आपने कहा देखो इदारों की बेतौकीरी करते हैं। अब मरियम बीबी जो कह रही है कि मैं आ रही हूँ और जान निकाल देंगे और ये कर, ये क्या है? बहुत शुक्रिया बदामी, मुझे हैरत यह है कि वाकई बहुत मासूमाना सवाल है। अच्छा। कि नैब कोई आजाद और खुद मुख्तार इदारा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब कमाल है तुम्हारी मासूमियत। तो भाई उनको इस तरह इमरान खान साहब को लगता है कि इलेक्शन कमीशन आजाद इदारा नहीं है, तो फिर वो भी तनकीद कर सकते हैं, फिर उन पर क्यों एतराज है आपको? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फैसले मौजूद नहीं है। नैब के बारे में, नैब की कारकर्दगी के बारे में चार्जशीट है मुकम्मल तौर के ऊपर, हर एक केस। अज़मा साहिबा, डस्का का इलेक्शन ले लें या बाकी समातें ले लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हार्श रिमार्क्स तो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी, डस्का वाले केस में ही ले लें। मैं बात जी कहिए। इलेक्शन करवाना, इलेक्शन के मामलात यकीनन वो भी एक सेंसिटिव मसला है, लेकिन एक इदारे को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना, और यही अगर डस्के की एग्जांपल ले लूं जो आप बार बार लेना चाह रहे हो, तो अगर डस्के के अंदर जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर के गायब होने को आरटीएस समझ के भूल दिया जाता और बुला दिया जाता तो बिल्कुल सब कुछ ठीक होता। फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तारीफें जो है वो फरवरी के अंदर ही ये सब लोग कर रहे थे कि वो ये है और वो है। और ये जो नैब का इदारा है, इन्होंने इस नैब के इदारे को जिस तरह इस्तेमाल किया है, हाँ। वो हम तो जो कहते हैं तो कहते हैं हम नाकिद हैं। क्या नहीं कहा गया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है नैब? क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं कहा गया कि आर्म ट्विस्टिंग करते हैं पॉलिटिकल ओपोनेंट्स? क्या नहीं कहा गया कि लोगों को, जमातों को जो है वो छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है? ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नैब के बारे में,
लेकिन क्या ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने इसी नैब की रिपोर्ट्स की बुनियाद पे नाअहल करार नहीं दिया नवाज शरीफ साहब को? इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसी नैब की अदालतों के फैसलों के बुनियाद पे स्विट्जरलैंड माफिया नहीं कहा? ये भी तो मिसाल है। यानी मेरा सवाल है कि आप इस सब आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पे 26 तारीख को इरादा क्या है, ये बताएं। हमारा इरादा है इजहार यकजहती करने का, और हमारा इरादा है कौम को पहले ही वो इनका बहुत अच्छा चेहरा देख चुके हैं और वो जानते हैं कि मरियम नवाज का मुंह बंद करने की एक जो और भौंडी कोशिश की है नैब ने, मैं बड़ी प्रिसाइसली तुम्हें सिर्फ 2 चीजें समझाना चाहती हूँ। बताएं। चौधरी शुगर मिल के अंदर जिस केस के अंदर पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा जमानत पे हैं, हाँ। उस पे अगर आपने उनकी कैंसलेशन देखी हो, जिसके ऊपर नैब का काम यह है कि वो पैमरा का काम भी करेगा और वो देखेगा कि कौन कौन क्या क्या तकरीर कर रहा है और किस किस को क्या क्या तकरीर नहीं करनी चाहिए। फिर वो देख रहा है कि मसरूफियात हैं, सेनेट इलेक्शन था, वो इसमें बिजी थी, तो इसलिए जो है वो खामोश रहा। ये तो है शुगर मिल के हवाले से जिसमें उनको बुला लिया गया है। और उस केस के अंदर जो हाई कोर्ट है उसने उनको जमानत देते हुए लिखा कि इनके ऊपर अबैटमेंट का जो है वो चार्ज लगाया गया, लेकिन कोई अबैटमेंट के शवाहिद इनके हवाले से हमें नहीं मिले। पहली बात। दूसरी बात आ जाते हैं जो उन्होंने अराजी केस जो है एक नया, क्योंकि उनको पता था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस केस में बेल पे हैं, तो उन्होंने कहा कि बेल के ऊपर कैंसलेशन कराते कराते हमें शायद बहुत टाइम लग जाए, तो टाइम जाया नहीं किया जा सकता, मरियम नवाज को फौरन से पहले जेल में जाना चाहिए। तो उन्होंने एक नया केस खोला, और ये केस खोला कि रायवेंड अराजी जो है, जिसके अंदर जो कुछ पोर्शन मरियम साहिबा का उस अराजी जो उनको तोहफा मिली है अपने वालिद साहब की तरफ, उसके अंदर जो है वो इनको पकड़ के इनको बैठाने की कोशिश की जाए। और उसके अंदर क्या कहा, उसके अंदर इन्होंने डिप्टी कमिश्नर को भी बुलाया। बाय द वे ये भी आपको बता दूं, डिप्टी कमिश्नर जो उस वक्त लाहौर थे, उनको बुलाया, उनसे पूछा कि जो ये अराजी जिसको जो आप कहते हैं कि ग्रीन फील्ड थे, इनको जो है वो कैसे रेजिडेंशियल एरिया में डाल दिया गया। उसने पूरी डिटेल्स दी, उसने फैक्ट दिए, उसके साथ डॉक्यूमेंट दिए। उसने कहा ये तमाम कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक जो है ये किया गया था। इसमें एक बेनिफिशरी नहीं है, इसमें सैकड़ों लोग हैं उस इलाके के जो इसके अंदर बेनिफिशरी हैं, और ये इसलिए वो किया गया था। अब उस केस के अंदर भी जो है वो मरियम नवाज साहिबा को बुला लिया। मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं मैं, जिसके अंदर नैब उनको बुलाकर उनसे तफ्तीश करना चाहती है, और वो तफ्तीश जो हमारे सारे लोग आके बताते हैं कि 24 घंटे में 5 मिनट आते थे पूछने। आपका पॉइंट समझ रहा हूं मैं जरा सदाकत साहब से पूछता हूं ये बात, ठीक है, मैं जरा पॉइंट समझ रहा हूं। सदाकत भाई इस पे तो जरा कमेंट करें ना कि ये क्या है कि एक आदमी होता है शाहिद खाकान अब्बासी, आपके तो जाहिर है वो आपने उन्हीं को हरा के आप असेंबली में आए, तो वजीर आज़म पाकिस्तान को अच्छे नहीं लगते, और वो कहते हैं अमेरिका में कि शाहिद खाकान कह रहा था ना जेल में डाल दो, डाल दिया हमने जेल में, हालांकि जेल में नैब ने डाला होता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं जो ज़्यादा उछलना शुरू होता है हुकूमत के खिलाफ, वो उसके बारे में एक नेचुरली एक तज्जिया बन जाता है कि यार अब इसकी खैर हो, अब इसकी शामत आनी है, अब इसने जाना है अंदर। वो मरियम नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की लंदन से कि भाई ये वो ठक नैब का लेटर आ गया एकदम से। ये क्या होता है, ये इत्तेफाक कैसे होता है सदाकत भाई? वसीम बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि जिस ख़ानदान पे या जिस पार्टी के एक पूरे ग्रुप पे अगर 1.5 दर्जन केसेस होंगे तो वो कोई ना कोई तारीख आ जाएगी कि आपका सियासी तज्जिया बन जाएगा कि ये इसलिए इसको बुलाया कि उस वक्त वो पॉलिटिकल इवेंट था, तो उसके पॉलिटिकल इवेंट के जवाब में इनको कहीं नोटिस आया। मैं नैब की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहा, लेकिन आपका चूंकि सवाल मेरी तरफ है मैं समझा दूं। ये आपको पता है ये सितंबर में मोहतरमा को बुलाया था कि आपने चौधरी शुगर मिल में करोड़ों रुपए इधर उधर एक भाई के अकाउंट से दूसरे भाई के अकाउंट में, कजन्स के अकाउंट में, कोई फॉरनर से पैसे इन्होंने लिए हुए हैं, कोई शेयर झूठे बेचे हुए हैं अलेजेडली। मैं चूंकि मामला अभी जेर समात है, तो इन पे बहुत बड़े फ्रॉड के करप्शन के इल्ज़ाम हैं। फिर ये वही खातून है जो कहती थी कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी निकल आए तो मुझे जो सजा दे मैं मान लूंगी। तो इनके नाम कोई सैकड़ों कनाल की जमीन है जो नैब पूछना चाह रहा है। वैसे आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैंने कहा बात लंबी हो जाएगी, मैं आप तक आ नहीं सकूंगा, वरना अभी अजमा साहबा ने कहा कि एक तोहफतन एक रायवेंड की अराजी मरियम बीबी के नाम पे थी, तो मेरे भी जहन में वही बयान गूंजा कि उनकी तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं थी। जी जी, ये सवाल आया था मेरे, वो असल में ये मैं पूछता हूँ इसके अलावा यानी वो खातून है जिनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो जाहिर है इदारे ये जुर्रत कर रहे हैं कि इनसे पूछें। इसके अलावा और भी बड़े मामलात हैं। ये जो रायवेंड की जमीन है ना, ये इनको फायदा पहुंचाने के लिए इसका पूरा स्टेटस चेंज हुआ है, इसका पूरी हैयत चेंज हुई है। जो ये बता रही है कि डीसी को बुलाया, तो डीसी को बुलाया कि ये बादशाह सलामत ने हुक्म किया कि चूंकि मुझे इसमें फायदा है, तो जाहिर है जहां बड़े लोगों का फायदा होता है चंद गरीबों का भी फायदा हो गया। तो ये सिर्फ सवाल पूछने हैं मेरे भाई, आप जमहूरी खातून हैं, आप तो वोट की इज्जत की बात करती हैं, आप पाकिस्तान में जमहूरी नॉर्म्स की बात करती हैं, तो आपका काम है
आप जाएं नैब में, उनको जवाब दें, मुतमईन करें। अगर नैब मुतमईन नहीं होता, कोर्ट में मुतमईन करें, उसके बाद बड़ा जुलूस निकालें, देखें मैंने साबित कर दिया कि मेरी लंदन में भी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो आप कहते हैं पहले भी 500 मरतबा जा चुके हैं, अभी भी जा रहे हैं, भाग नहीं रहे, लेकिन पुरअमन तौर पे हमारी जमात मुजाहरा अगर करेगी तो उसमें क्या है? बड़ी हैरत की बात है। कल मैं एमएनए हूं, मैं थाने में, मुझे थानेदार बुलाएगा कि मेरे खिलाफ पर्चा है, तो मैं अपने साथ 10,000 बंदे ले जाऊंगा और वो मेरा हिसाब करेगा। बड़ी आप भी मासूमाना बातें करते हैं। सवाल कर रहा हूं मैं तो, ये तो एक माफिया, सिसिलियन माफिया यही है कि उनके पास ये पॉलिटिकल पावर है। इस पॉलिटिकल पावर को यूज करना है हर इदारे को दोस्त दांदी से। आपको पता है मियां साहब को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, सुप्रीम कोर्ट वो चढ़ दौड़े जाके जजों के कमरों में हमले किए। इनको जब बारी हो, ये इनका तो बड़ा एक इंटरनेशनल वो है कि मियां साहब क्या हो गया, खाते हैं तो अगर लगाते भी तो हैं। इनका ये बात ठीक है, क्या काम है कि अगर ये रविश पड़ जाए कि हर कोई आपके साथ बंदे लेके जाना शुरू हो जाए। ठीक है, पॉइंट है, मैं आता हूं ये मेरे ये जमहूरी है ना, मैं 2 जुमला मुझे बोलने दें। ये जमहूरी पाकिस्तान में जमहूरियत इनको लानी है कि जजेस को क्या काम है कि मेरे अगर असासे चोरी के हैं और मेरी नॉन सोर्सेज से ज्यादा हैं तो ये कौन होते हैं? ये मरियम साहबा अपनी खानदानी रवायत को बरकरार रखते हुए ये जाके हमला करना चाहती हैं। तो वसीम, हमारा वो मौकफ था कि इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको सियासत में सिर्फ एनआरओ चाहिए। ये दबाव डाल के अपने केसेस माफ करना चाहते हैं। तो ये जो आपका सवाल था वो सिर्फ दबाव का हिस्सा है, आप कह रहे हैं। ठीक है भाई, जब 1.5 दर्जन केसेस होंगे, सही है, तो रोज कोई ना कोई तारीख आएगी, रोज कोई अंदर जाएगा। फिर जमानत, मेरे भाई, जमानत का मतलब नहीं है कि फलाना बाहर आ गया तो उसका केस खत्म हो गया। बट ठीक है, जमानत का मतलब है अच्छा, लेकिन मैं बाहर ये जो है ना, जेल की सलाखों से बाहर आके केस लड़े, जवाब दें। चलो मैं जरा लेकिन धामरा साहब से एक मासूमाना सवाल ये पूछना चाहता हूं कि बड़ी एक ही आदमी हुआ पाकिस्तान की तारीख में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाओ भाई घर, तुम सादिक भी हो, अमीन भी हो, बाकी चोर जाने अल्लाह नजरे बद से बचाए। वाह, ये जो आपने जिस अंदाज से कहा ना कि बड़ी एक ही आदमी हुआ है, ये मुझे ये कमाल। सही है धामरा साहब, आप जा रहे हैं पीडीएम की जमात है, आप भी आखिरी तला तक तो थी, तो पीपल्स पार्टी के भी लाखों कारकुनान जा रहे हैं 26 तारीख को मरियम बीबी के साथ इज़हार यकजहती के लिए, लाखों कारकुनान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें वसीम बादामी साहब, आपके इस मासूमाना सवाल का मैं आज जाना जवाब यार, आप लोग सारे मेरे सवाल के पीछे पड़ गए। आप तीनों ने मेरे सवाल पे कमेंट किया जवाब देने से पहले। मैंने क्या बिगाड़ा है? मैंने तो आपको मासूमाना कहा और मैं उसका आज जाना जवाब दे रहा हूँ। अच्छा जी, आज जाना जवाब बताए जी। अच्छा, पहली बात तो आपका सवाल है कि 26 तारीख को पीडीएम के कारकुनान 26 तारीख को पीडीएम के कारकुनान जाएंगे या नहीं जाएंगे, और पीपल्स पार्टी के कारकुनान जाएंगे नहीं जाएंगे। तो देखें, अभी तक मेरे ख्याल में, मुझे अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में, मुझे ये इतलात नहीं कि ये बाकायदा पीडीएम के इजलास में ये फैसला हुआ है। कोई ऐसा इजलास नहीं हुआ है मेरी इतलात के मुताबिक, और ना ही मुस्लिम लीग नून ने बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी को ये कहा है कि आपके कारकुनान भी आने चाहिए। तो अब तक की इतलात तो आपको भी आजिज भाई, वसीम बदामी की तरह ही आप लोग की पार्टी को भी टीवी पे देख के पता चला कि आप लोगों ने टीवी खोला तो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि 26 तारीख को पीडीएम के लाखों कारकुनान जाएंगे, ऐसे ही पता चला आप लोग को भी? कम से कम मेरा आज जाना जवाब ये है कि अब तक की इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 26 तारीख को आने की बाकायदा दावत ही दी गई। पीडीएम का अब तक ऐसा इजलास नहीं हुआ। बाकी जहां तक बात है कि 26 तारीख को मरियम बीबी को जो जिस अंदाज में बुलाया गया, वो सिर्फ लॉन्ग मार्च की तारीख शो होने के बाद बुलाया गया, तो सियासी इंतकाम किसी से नहीं होना चाहिए। बाकी अगर उनके कारकुनान जा रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी है, क्या है, वो मुझे मालूम नहीं। लगे हाथ तो वैसे अजमा साहब ये तो बता दें, पीपल्स पार्टी को इनवाइट नहीं किया आप लोगों ने कि ये भी अपने लाखों कारकुनान लेके आए 26 तारीख को? देखो, पहले तो बदामी, ये थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है कि जिस दिन हमने लॉन्ग मार्च कैंसिल किया, ये उससे अगले दिन का दावतनामा आया हमें नैब की तरफ से, हमें इनाम मिला कि चूंकि आप लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे तो आप जरा तशरीफ लाएं, आपके साथ 2-2 हाथ कर लें। तो ये इसलिए ये मीटिंग नहीं हुई, और इसके लिए मीटिंग की जरूरत नहीं। इसके लिए थोड़ी सी जो पॉलिटिकल पार्टीज और सब लोग जो इस मुल्क के अंदर इस नैब का तमाशा देख रहे हैं, उनके लिए ये किसी दावतनामे की जरूरत नहीं। सबको पता है नैब क्या कर रहा है। और अभी मेरे प्यारे भाई जो सदाकत है, उन्होंने बड़ी रिवायात की और इसकी बात की। मेरा ख्याल है ये भी कोई ऐसी रिवायात नहीं गुजरी थी कुछ कि वो एक पुलिस स्टेशन के ऊपर एक सादिक और अमीन शख्स जो है वो यलगार करके गया
और जाकर उसने पुलिस स्टेशन पे हमला करके अपने कारकुन छुड़वा लिए थे रेड जोन के अंदर। और उसके बाद ऐसा ही कुछ रिवायत हुई थी कि एक सादिक और अमीन और उसकी सादिक और अमीन पार्टी जो है उसने ऐसे ही मजाक में पार्लियामेंट पे हमला कर दिया था। मैं इस पे आता हूं, मैं इस पे आ रहा हूं, आपकी तरफ दोबारा मैं पहले ठीक है मैं आजिज भाई से अपनी बात कंप्लीट तो कर लूं। मैं खाली आपसे पूछने आया था कि आप लोग पीपल्स पार्टी को बाकायदा दावत देने का इरादा रखते हैं या नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें बुलाया नहीं, तुम कैसे हैं यार, तो ये बता दें, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा दोबारा आजिज भाई से सवाल कंप्लीट करके। जी, जैसे मैंने गुजारिश की कि इसमें दावतनामा हमने किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं की, ना किसी को दावतनामा भेजा है और ना ही ऐसा कोई इरादा है। ये मेहरबानी है मौलाना साहब की कि उन्होंने कहा कि ये जो एक पीडीएम को अब कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने हैं जो पहले भी भुगत रही थी तमाम। ठीक है, ये सवाल जवाब आ गया। मैं जरा आजिज भाई से एक बात और पूछ लूं, फिर आपकी तरफ आता हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं जरूरत नहीं। आजिज साहब, आपने बड़ा आजिजाना, जो कि हकीकत वो भी मासूमाना जवाब ही था कि आपने कहा भाई किसी मीटिंग में तय ही नहीं हुआ, वरना हमसे कहेंगे तो हम जाएंगे ना। लेकिन एक बात थी जो एक मीटिंग में तय हुई थी, तारीख मुझे याद नहीं है, मकाम याद है, शाहिद खान अब्बासी साहब के घर पे वो बात तय हुई थी, मीटिंग में तय हुई थी कि अपोजिशन, ये चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का, डिप्टी जेओएफ का, अपोजिशन लीडर नून लीग का, आप उससे भी मुकर गए। आप कह रहे हैं अपोजिशन लीडर हमारा बनेगा, ये तो तय हुआ था ना यार, अब आप ऐसे तो नहीं करो। अब आप 5 दिन में थोड़ी लड़ाई की, आप लोग तो हर बात से मुकर गए हो यार, ये तो बात हुई थी। देखिए बादामी साहब, पहली बात तो ये है जी कि ये बिल्कुल तय हुआ कि गिलानी साहब जो है वो सेनेट चेयरमैन के तौर पर कैंडिडेट हैं। वो क्योंकि इलेक्शन को लूज कर चुके हैं, वो एक कदावर शख्सियत हैं, गो के जो डाका पड़ा है वो नाकाम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हम अदालत में गए हैं, तो कल उसकी हेयरिंग स्टार्ट हो रही है। 26 मेंबरान जिस पार्टी के भी होंगे वो सेनेट के अपोजिशन लीडर बन जाएंगे। आदिल भाई, ये बात पहले तो नहीं हुई थी ना, पहले बात ये हुई थी कि नून लीग का अपोजिशन लीडर होगा, असरअंदाज नहीं होगी। पहले बात ये हुई थी कि नून लीग का अपोजिशन लीडर पीडीएम पे असरअंदाज नहीं होगी, ये चीजें पीडीएम के इत्तेहाद पे असरअंदाज नहीं होगी। लेकिन मैं खाली पूछ रहा हूँ कि क्यों, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि क्यों बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। जब तय हुआ था कि नून का होगा तो आज आप ये लॉजिक दे रहे हैं यार, देखो सीधी सीधी बात है, अपोजिशन लीडर है, जिसके बाद अपोजिशन के ज्यादा बंद होंगे उसका लीडर होना चाहिए। इफ इट वाज दैट सिंपल, तो फिर आपने क्यों ये तय किया था कि नून लीग का अपोजिशन लीडर? नहीं तो 1.5 लाख तो देखे मैं इतना तो एतराफ कर रहा हूं, इतना एतराफ मुझे करने की जरूरत भी नहीं है। ये आया है सबके ऊपर बात कि 1.5 लाख तो है पीडीएम के अंदर, इस्तीफाओं के बाद ये 1.5 लाख पैदा हो चुका है। मगर मेरे ख्याल में वेट एंड सी के जो हमारी सीईसी होगी उसमें तमाम तर जो इस बारे में फैसले होंगे वो हम पीडीएम की क़यादत के सामने रखेंगे। और मैंने कहा कि अब तक पीपुल्स पार्टी पीडीएम से अलग नहीं है, हम पीडीएम का पार्ट हैं, हिस्सा हैं। ये तमाम चीजें एक 1.5 लाख के बाद जरूर पैदा हुई हैं, मगर उसको भी ऐसा तरीके से खत्म करने की कोशिश है। मुझे ब्रेक लेने दें, फिर ब्रेक के आजमा साहब समझाइएगा। आप पीएमएल नून की पंजाब की स्पोक्स पर्सन है और वहाँ की जितनी भी पार्लियामेंट्री आप लोगों की पार्टी है, जो एमपी है, उनसे आप ऑफ कोर्स बराह रास्त टच में है। तो पीपल्स पार्टी बार बार एक बात कह रही है, कभी खुल के कभी छुप के, यानी कभी खुले अल्फाज में कभी छुपे अल्फाज में। हमारे प्रोग्राम से भी कहा, कहेंगे तो आपको सुनवा भी दूंगा कि भाई मसला बड़ा सिंपल था। अगर नून लीग एक बात मान जाती, हमने नून लीग को कहा था कि पंजाब में हुकूमत चेंज करके देते हैं आपको, आप हम पर एतमाद करें, तो हम पंजाब से इनको कमजोर करना शुरू करते, फिर मरकज पे अटैक करते। नून लीग मानी ही नहीं। अब मैं जब नंबर्स देखता हूं तो 371 में से पीपल्स पार्टी के बंदे हैं 7। ये 7 बंदों वाली पार्टी पूरा ऐवान कैसे उलट सकती है? इससे क्या ये मैथ्स मेरा कमजोर हो है, मजीद हो गया है। देखें, ये समझाएं आप मुझे कि आप लोग क्यों नहीं माने। और आजिज भाई आप बताएं कि आप लोग ये काम कैसे कर लेते हैं। ये ब्रेक के बाद मैथ्स में ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैथ्स सीखना चाहते हैं, वो हमारे साथ रहें ताकि रियाजी का मसला हम हल करें ब्रेक के बाद। खुश आमदेद कहता हूँ कि फिर मैंने ब्रेक जाने से पहले पंजाब असेंबली का कहा था। इसलिए मैंने क्यों कहा, इसलिए कि पीपल्स पार्टी के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि अगर नून लीग मान जाती है इस फॉर्मूले पे कि पहले पीटीआई को पंजाब में गिराओ तो ये कमज़ोर होते, फिर मरकज़ में अटैक करते तो हम कामयाब हो जाते। लेकिन नून लीग मानी नहीं। अच्छा, पंजाब असेंबली का हाल क्या है अगर मोटा मोटा आपको बता दें तो ये जो 371 का ऐवान है, अभी 369 नशिस्तें एक्टिव हैं। अजमा साहब अगर रिकनेक्ट कर लीजिएगा, डिस्कनेक्ट हो रही है। 369 नशिस्तें इस वक्त पंजाब असेंबली में एक्टिव। इसमें से पीपल्स पार्टी की सीटें हैं 7। अच्छा, पूरा जो हुकूमत का इत्तेहाद है उसके नंबर्स है 192, पूरा जो अपोजिशन है वो है 173। इट इज़ 173 वर्सेस 192। और इसमें पीपल्स पार्टी के नंबर है 7, नून लीग के हैं 166। इतना बड़ा ये कह रहे हैं कि अगर पंजाब में इलेक्शन होता तो ये होता। नबील गवोल साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा कि भाई सारी कहानी पंजाब से शुरू हुई थी, वो पीपल्स पार्टी मानी नहीं। उन्होंने क्या कहा देखें जरा। जब हमने इनको कहा था कि आए मिलकर पंजाब की हुकूमत गिराते हैं, हमने कहा था हम गिरा सकते हैं, हमने इनको नंबर्स भी बताए, हमने सारी बात इनको बताई कि किस तरह गिरा सकते हैं, किससे हमारी बात हुई।
फौरी तौर पर आपने देखा कि इनके लीडरशिप पे एक स्टेटमेंट आया कि पंजाब की हुकूमत को हम गिराना नहीं चाहते। सही है। सारा मामला जो है वहां से खराब। तो ये अज़मा साहब बताएं, आप लोग क्यों नहीं मान रहे? जब पीपल्स पार्टी कह रही थी हम गिराएंगे यार, आप लोग हमें आप भरोसा तो करें भाई पे, तो क्यों आप लोग नहीं माने अज़मा साहबा? देखो, बदामी बात असूल की है। बात असूल की ये है कि बिलावल साहब ने खुद पहली दफा इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहा था। सही है। और वो इस बात के ऊपर हमेशा से यकीन रखते हैं कि ये हुकूमत सिलेक्ट होके आई है। ये निजाम जो है ये फेक है। अब उस फेक निजाम के अंदर हिस्सा बन जाना, उसमें किसी को हुकूमत ले लेना, ये हमारा मतमारी भी नहीं था। और अदम एतमाद तो एक पार्लियामानी तरीका है ना, गैर जमहूरी तरीका तो नहीं है। आइन में दर्ज है अदम एतमाद, तो अगर वो तो आप उस तरीके से कह रहे थे ना हुकूमत बदलने का। नहीं, एक सिलेक्टेड सिस्टम का हिस्सा बन के उसके अंदर अपना हिस्सा लेने जो है वो मैं नहीं समझती कि वो कहीं से भी कोई इखलाकी जो है वो जवाब पैदा होता है। और फिर ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, नेशनल असेंबली में भी यही हुआ और ये ऑन रिकॉर्ड है। पीपल्स पार्टी भी कि इन्होंने कहा कि एमएनए जो है वो पीपल्स पार्टी जो नून लीग से वो अगले इलेक्शन की टिकट बांध रहे हैं और ऐसे ही हुआ। और इनको जाहिर है गिलानी साहब को वोट पड़े नेशनल असेंबली के अंदर भी। पंजाब में हालात इससे भी कहीं आगे जा चुके हैं। इनके अपने पीटीआई से जीते हुए लोग जो है वो कहते हैं कि हम रिजाइन करने के लिए तैयार है, हमें अगली टिकट जो है वो अगर हमें आप ऑफर कर दें तो हम वो करने के लिए तैयार है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं। ये मतवा नजर हमारा कभी भी नहीं था। अगर एक सिलेक्टेड जो हुकूमत है उसका हिस्सा बन जाना होगा तो हम निजाम बदलने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इलेक्शन जो है जो 2018 में हुआ है वो 2023 में या जब भी इलेक्शन होने हैं वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो पाकिस्तान के सिस्टम को खराब करेगा। एक दो बातें मुझे जो पिछले जिससे मैं बात कर रही थी, जब मुझे एक बहुत ही ईमान अफरोज जो लेक्चर दिया था मेरे प्यारे सदाकत अब्बासी साहब ने, उन्होंने जो उसमें हमें जो रिवायात सिखाने और बताने की और हमें कानून और आइन जो पढ़ाने की कोशिश की थी, उसमें मेरे प्यारे भाई जो है वो अपनी ही इखलाकियात और वो भूल गए। जब अपने सियासी कजन के साथ कफन पहन के आए थे और उसमें आके जब पार्लियामेंट पे चढ़ाई की थी, जब पीटीवी की नशरियात बंद की थी और हमारे वजीर आजम सिलेक्टेड और हमारे जो सदर पाकिस्तान है उनके बीच में गुफ्तगू भी हुई थी जिसके ऊपर उन्होंने बहुत शादियाने बजाए थे और हमारे वजीर आजम जो है सिलेक्टेड वो इश्तिहारी होते हुए वजीर आजम बन गए थे मुल्क के पार्लियामेंट पे हमला करने के जुर्म में। तो ये रिवायत और ओए तसद्दुक जिलानी, मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा, मैं जाके जो मैंने बताया पुलिस स्टेशन पे जाके हम जो धावा बोल के जो है वो अपने कारकुन छुड़वाने गए थे इमरान खान साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। पिछली दफा भी जब हम नैब के ऑफिस पहुंचे वहां पे जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मर्चियों से भरी हुई जो फ्लूइड था वो उन्होंने लोगों पर फेंका, वर्कर से फेंका और साथ लाठी चार्ज किया। वहां के हालात आपकी लोगों की गाड़ियों से भी तो पत्थर निकले थे ना अगस्त वाली पेशी में अज़मा साहिबा। नहीं, वो फिर आज तक कहाँ है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप कराची में रहते हैं। लाहौर में उसकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी, उसके ऊपर ये रिपोर्ट बाकायदा, मैं केस में मैं भी उसमें मुल्जिम हूँ। मजे की बात है, मैंने किया कुछ भी नहीं था, मैं मुल्जिम हो गई। वो पता होगा कि मुल्जिम हो रहा है, दो चार बटे मैं भी मार लेती। मगर वो जो पथराव हम पे हुआ, आंसू गैस हम पे हुई, मरियम नवाज साहिबा की जो गाड़ी लेकिन पर्चा हम पे काटा गया और उसके ऊपर पुलिस की रिपोर्ट बाकायदा इस वक्त डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद है जिसमें लिखा कि कोई भी रहनुमा या कोई वर्कर इस किस्म के मामलों में मुलव्विस नहीं है। ये पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए अब वो केस जो है वो दाखिल दफ्तर तकरीबन जो है वो अच्छा चले मैं उसमें मजीद दिखाऊंगा कल परसों के प्रोग्राम में कि क्या हुआ था। अगर ये कानून को हाथ में नहीं लेंगे, अगर ये लोगों को इख्तियार नहीं दिलाएंगे, हम पुरअमन तौर पर इजाजे की खेती करेंगे और उसके बाद आप अपने घरों को चले जाएंगे। अगर इन्होंने कोई अगर उस दिन गिरफ्तारी हुई मरियम बीबी की तो नून लीग का क्या इरादा है? अगर उस दिन गिरफ्तारी हुई नून लीग, मैं कहती हूँ फिर चले इकट्ठे चलते हैं, सारे अंदर चलते हैं, चल के आराम से बैठेंगे, फोन करेंगे, रोजे रोजे रखेंगे और जो है वो चिल मारेंगे जेल में बैठ के, फिर सबको ले जाए। अगर हम सबको ले जाके पेट्रोल की कीमत में कमी आ सकती है, अगर हमें सबको ले जाके, इसका मतलब मैं क्या समझूं, क्या नून लीग को धरना दे देगी अगर गिरफ्तारी होगी तो? ये जो आपने कहा, ये जो आपने कहा इसका मतलब क्या है? क्या आपने कहा ना कि अगर गिरफ्तार होगी मरियम बीबी तो फिर सारे गिरफ्तार होते हैं, फिर इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब ये है कि हम सबको गिरफ्तार कर ले, हम सब करप्ट हैं, हम सब चोर डाकू हैं, हम सबको अंदर ले जाएं, लेकिन खुदा का वास्ता है बिजली का चीज यूनिट जो 7 रुपए आप बढ़ाने जा रहे हैं वो ना करें। आप जो पेट्रोल बम लोगों के ऊपर फेंकते हैं वो मत करें। आपने जो महंगाई यहाँ पहुंचा दी है और अभी जो शुगर के साथ दोबारा होने वाला है, जो एक माफिया दोबारा से सर उठा रहा है,
जिसके ऊपर आपने बड़े बड़े वादे किए थे, नैब को वो नजर नहीं आते हैं। चलिए मैं जरा पंजाब वाली बात पूछ लूं, ठीक है, टॉपिक पे रहते हैं, ठीक है, मैं जरा ये पंजाब, नजर नहीं आता आपको। ये ठीक है, मैं पंजाब वाली बात, धामरा साहब आप भी बता दें कि भाई पंजाब में आप लोग 7 सीटें आप लोगों की 371 में से आप लोग चले हुकूमत गिराने, कैसे कराते, क्या करते? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने वसीम भाई कि किस तरह गवर्नमेंट गिरती। देखिए, पीपुल्स पार्टी अगर सिंगल पार्टी के तौर पर ये बात करे तो आपका ये सवाल बिल्कुल वैलिड है और बनता भी है कि 7 जमात वोट रखने वाली जमात किस तरह तब्दीली लाएगी। हमने ये बात की थी पीडीएम के प्लेटफार्म के तौर पर, और मिसाल के तौर पर उसकी एक झलक तो आपने और पूरी कौम ने देख ली, हम सब ने देख ली कि नेशनल असेंबली की जो पोलिंग थी वो किस तरह जीती गई, और नेशनल असेंबली की पोलिंग के साथ साथ ये उसी पार्टी के वही नाराज अरकान हैं जो पंजाब में राब्ता किए हुए हैं। इनके अंदर इनके सिफों में जो एक इख्तलाफ है, इसकी वजह से ये पंच लग सकता था पंजाब में। जो मेन बेसाकी है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब की, जो परफॉर्मेंस के हवाले से बिल्कुल जीरो है, तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना पार्टी का, आदि भाई, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, नहीं हुआ तो आगे चल गए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई की सफों के जो नाराज एमपीएस हैं वो आप लोगों को वोट देते, अपोजिशन को, पीपल्स पार्टी प्लस नून प्लस पीडीएम की बाकी जमातें प्लस पीटीआई का नाराज बंदा, तो उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ अदम एतमाद हो जाता और वो घर चले जाते। फिर क्या होता? फिर कौन वजीर आला आता? आपने पूरी प्लानिंग की होगी ना, ऐसे हवा में तो नहीं सोचा होगा। फिर क्या होता? देखिए, ये पीडीएम के जो है वो इत्तेहाद के दरमियान की बातें, अंदर की बातें। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वजीर आला कौन बनता पंजाब का, मगर ये सारी जमात का बनता थी, सारी प्लानिंग थी और ये सारी डिस्कशन थी। किस जमात का बनता है? बनने का नाम नहीं पीडीएम की क़यादत, देखिए वो पीडीएम की क़यादत को तय करना था और उस पर बात जरूर डिस्कशन में हुई होगी, मगर वो क्योंकि माहौल ही नहीं बना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, तो वो बात आगे निकल गई बहुत ना। ये जो आपका बुनियादी सवाल था कि कौम ये समझने से कासर है कि 7 वोट रखने वाली जमात ये बात क्यों कह रही है, तो वो इसलिए कह रही थी कि पीडीएम के प्लेटफार्म से कह रही थी। मेन स्टेक होल्डर वहां पर मुस्लिम लीग नून थी, और हमने तो कहा कि हमने दिखा दिया नेशनल असेंबली तो भाई सदाकत भाई, अच्छा, ये पोलिंग हारे अपने ही लोगों की वजह। तो सदाकत भाई, आपकी पंजाब की गवर्नमेंट इतनी कमजोर है, ये तो पीपल्स, ये तो बस नून लीग मानी नहीं, वरना तो काम खत्म हो गया था। इतनी नहीं, बहुत कमजोर है। इतनी नहीं, इतनी कमजोर है। अगर इतनी में इजाफा कर, अगर इतना ही होता है इनकी बातों में वजन, तो आपको पता है ना, हम तो 31 दिसंबर को खत्म हो गए थे। मरियम साहब ने कहा था आर या पार हो जाएंगे, बिलावल साहब ने कहा था कि 30 जनवरी को हम आर या पार हो जाएंगे। उन्होंने कहा लिख लो, गारंटी ले लो कि ये चला जाएगा जनवरी से पहले। हाँ जी, फिर आपको पता ना 26 मार्च को लॉन्ग मार्च भी होना था और उसमें इस्तीफे भी आने थे, और 2 भाइयों ने इस्तीफे दिए थे, वो मुंह पे मारने थे, वो वापस अपने मुंह पे मार लिए। ये छोड़ा, ये ऐसी इनकी गिदड़ बबकियां, इनमें कोई पूरी कौम समझती है, और बल्कि ये खुद समझते हैं कि उनमें कोई हैसियत नहीं है। असल बात ये है कि इमरान खान साहब के बारे में जो कहा जाता है कि जी वो उन्होंने वो दीवारें फलांगी थी, ये किया था, वो किया था, चले बिल फर्ज मान लेते हैं कि उन्होंने वो किया था, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। आपने याद दिलाया जी, मैं जरा बहुत बड़ा फर्क, जरा सुनिए ना, आप हंसीएगा, जरा सुनिएगा, शायद हंसी के बाद थोड़ी शर्मिंदगी भी हो, शायद थोड़ी शर्मिंदगी भी। इमरान खान को कभी, वो आपके नसीब में आएगी। जरा अगर आप देखें ना, मैं आपको बोलने देता हूँ, आप ये नाइंसाफी करते हैं, फिर ये तरीका नहीं है, लोग देखने वालों को पता होगा कि कौन। सदाकत भाई, आपस की धामरा साहब तो आपके अपने हैं आजकल, खैर इनकी बात का क्या बुरा है। अगर मुझे बात करने देंगे तो वो बात का मजा नहीं रहेगा ना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ धामरा साहब ने भी, आपने कहा जनाब कि आपने पुलिस से बंदे छुड़वाए, वसीम लोगों को सुनने देना। हाँ बोले भाई, अगर इमरान खान पे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इधर उधर करने का जो इल्जाम हो, जो मरियम साहिबा पे है, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन झूठी करने का इल्जाम हो, और वो इमरान खान जाके उसी नैब पे हमला करें मेरे भाई, तो ये लो इखलाकी स्टैंडर्ड है जो आप दिखा रहे हैं। इमरान खान ने अगर कुछ जो भी किया वो अवाम की तहरीक थी, अवाम के लिए थी। इमरान खान को किसी इदारे ने किसी करप्शन पे, किसी प्रॉपर्टी पे नहीं बुलाया था। मरियम साहबा को जो बुलाया जा रहा है वो एक इदारा है जो आइन के तहत काम कर रहा है, वो इदारा उनसे हिसाब मांग रहा है। उस इदारे को जाके आप पत्थर मार चुकी हैं, उस इदारे पर आप हमले कर चुकी हैं। मरियम बीबी के बयान ये आपका कोई लेकिन हम इसको डिफेंड तो ना करें ना साहब, इसको कैसे डिफेंड करते हैं कि खान साहब ने कहा मैं खुद जो है वो पुलिस वालों को पकड़ो, घसीटो, मैं क्या अल्फाज नंगा करो, क्या क्या नहीं बोला, आपको क्या, ये कैसे डिफेंड कर रहे हैं आप? देखें नहीं, अब मैं 2 पैरेलल वो कर रहा हूँ। देखें वसीम साहब, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जो आप अवाम के लिए, किसी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए, धांधली के लिए करें, वो तो चलो ठीक है, लॉन्ग मार्च जिसने किया या मौलाना ने किया। और ये तो शर्म की बात है कि आपको इदारा बुला रहा है कि हिसाब दें।
आप पत्थर लेके चले जाएं और आप कहें मैं जमहूरी हूं, मैं वोट के लिए लड़ रही हूं। आप वोट के लिए नहीं, आप उन नोटों के लिए लड़ रही हैं जिनका आपका खुद करने का इल्जाम है। मैं ये बात कर रहा हूं, वो डिबेट अलग है कि हमने सही किया या गलत किया, लेकिन वो जमहूरी एक प्रोसेस था, एक जद्दोजहद थी जिसमें इमरान खान की जात को कोई किसी इदारे को जवाब देनी थे। मरियम साहिबा जवाब दे हैं, नवाज शरीफ साहब भागे हुए हैं, हसन पे केस, हुसैन पे केस, सलमान पे केस, शहबाज शरीफ साहब पे केस, ये सारे उन्हीं इदारों को मतलूब मुल्जमान हैं, कुछ मतलूब हैं, कुछ मफरूर हैं। तो ये एक और बात, इन्होंने कहा कि नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, बिल्कुल कहा होगा और सही कहा होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो मियां साहब को क्या कहा पता है? मफरूर कहा, मुल्जम कहा, मुजरिम कहा, नायल कहा, माफिया कहा, गॉडफादर कहा। वो तो आपको अच्छा नहीं लगा, खाली नैब वाली बात तो कड़वा कड़वा तू और मीठा पीठा आपस में। मैं ब्रेक के बाद हर उस बात को सही मानते हैं और वो आपको जो माफिया कहा था बिल्कुल ठीक कहा। मैं कंक्लूड करते हैं सब बहस को, ब्रेक के बाद नहीं वाइंड अप करते हैं। आखिरी 4-5 मिनट प्रोग्राम में स्टार्टिंग करूँ। आजिज दामला साहब, एक मासूमाना सवाल सर है ना, बताएं, इमरान खान साहब सेलेक्टेड हैं? जी, उन्होंने खुद डेस्क बजाए थे। अगर आप वो फोटोजेज निकाल लें नेशनल असेंबली से, अगर हमने गलत बोला था तो उन्होंने फिर डेस्क क्यों बजाए थे? हैं आपकी नजर में सेलेक्टेड हैं? नहीं, उन्होंने डेस्क नहीं बजाए थे। नहीं, आप इतने मासूम हैं, आप इतने वसीम मासूम है कि आपको ये मालूम नहीं कि जब बिलावल साहब ने ये बात की थी तो उन्होंने खुद डेस्क बजाए थे, या उनको वो अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी बिलावल साहब की, या वो इत्तेफाक कर रहे थे? दोनों में से एक बात है। देखें, अभी वसीम भाई सेलेक्टर कौन है? वसीम भाई सेलेक्ट क्या चीज? सेलेक्टर कौन है? सेलेक्टर का भी आपको मालूम नहीं? आज मुझे क्या हो गया है आपको? भाई मुझे पीपल्स पार्टी के बयानात में तब्दीली लग रही है ना, इसलिए कंफर्म करना चाह रहा हूं कि राय वही है, तब्दील हो गई? बिल्कुल तब्दीली नहीं लग रही। तो बता दें कौन है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं लग रही, बल्कि हमने सिलेक्टर और सिलेक्टेड की उस ख्वाहिश के ऊपर पानी फेर दिया है कि पार्लियामेंट खाली नहीं करेंगे। ये हमारा स्टांस है पीपल्स पार्टी का। और दूसरी बात, अभी जो अब्बासी साहब बात कर रहे थे कि इमरान खान इतने क्रेडिबल हैं, भाई इस गलतफहमी से बाहर निकल के आओ। अच्छा। मैं सिर्फ 3 वाक्यों का मिसाल देता हूं। जल्दी एक का दे दे, बन्नी गाला की जाली एनओसी, वो जो जाली एनओसी निकली थी बन्नी गाला के उस महल की, उस बन्नी गाला में कौन रहता है? सिलेक्टेड इमरान अहमद नियाजी रहता है। और आप कह रहे हैं ना इमरान खान को किसी इदारे ने कॉल नहीं की, तो एस अकबर केस जो है वो आपका पीछा कर रहा है, आप छुप रहे हैं स्टे के पीछे। झूठे शख्स को कराची से, आपकी काबीना के एक झूठा शख्स, उसको झूठ से तवक्को तो ये थी कि आप उसको काबीना से निकाल देते, आप उसको असेंबली से फाइनल कमेंट कर दें अब्बासी साहब, पहले आप फिर अजमा कर देंगे। उठा के दूसरे ईवान में बिठा दिया। 30 सेकंड अब्बासी साहब, ठीक है, मैं फाइनल कमेंट हाथ जोड़ता हूं, ये कौम को इतना बेवकूफ ना समझे। यूनियन काउंसिल के साहब इतना कौम को बेवकूफ ना समझे। यूनियन काउंसिल के किसी एनओसी की बात करके उस आदमी के बारे में सर आप बात करें। जाओ 30 सेकंड, जाओ, कम टाइम दीजिए भाई साहब। यूनियन काउंसिल की किसी एनओसी पे बात करके इमरान खान के सारा जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको गुड बुड करने की बात तो सबको समझ है। इमरान खान कभी प्राइम मिनिस्टर या कभी कोई मिनिस्टर या कभी कोई वजीर नहीं रहे। उनकी जो भी उनका असासा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर सख्त लगाई थी कि आप सच्चे भी हैं, ईमानदार भी हैं, उनका पैसा बाहर से आया था, उनके पास अगर सबूत था ना, 60 डॉक्यूमेंट है ना, सुने पीपल्स के बदले में ये लंदन फ्लैट्स की आपको पता है कभी कतल कभी वो फाइनल कमेंट अजमा साहब से ले बात नहीं थी। सब डॉक्यूमेंट उनके पास 40 साल पुराने। फाइनल कमेंट ये है कि इमरान खान इतना बड़ा फनकार है कि जो पहले ज़कात और खैरात खाता रहा और अपनी 2 साल में 2013 से 15 के बीच में करोड़ों रुपए की जायदाद अरबों रुपए पे चली गई इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक। और उसके बाद अब जो आगे बंदे रखे हुए हैं, जो आटा भी खा रहे हैं इस मुल्क का, चीनी भी खा रहे हैं, पेट्रोल भी खा रहे हैं, जो अद्वियात इस मुल्क की खा रहे हैं, वो लोग आगे रखे हैं जो इनके मोहतरमा हम जो बात कर रहे हैं सबूतों के साथ अदालतों के फैसलों की बात कर रहे हैं। एस अकबर केस का तो इंसाफ दिला दो उसको। सारे केसेस आएंगे, आटा चीनी चोरी आपके हलक से निकालेगी ये पाकिस्तान। और आप अपने दौर में ले आते ना, इमरान खान को वज़ीर आज़म बने 2.5 साल हुए हैं, 40 साल से बना देते ना। इमरान खान 40 साल से अमीर है। बहुत शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जिंदगी सेहत रही, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।
instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus parents.